नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको चने की फसल दिखाई दे रही है, ये पूसा मानो 20-211 चने की फसल है। ये चने की फसल आज 60 दिन की अवस्था में है। इस चने की फसल में हमने पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो 16 इंच रखी थी। और बात करें बीज दर की, तो यहाँ पर बीघा की 12 किलो बीज दर और एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो 24 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज दर हमने यहाँ पर रखी थी। अब ये जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 16 इंच थी, वो आप देख सकते हैं पूरी गैप भरा चुकी है। अब इस चने में आज 60 दिन की अवस्था में हमने दूसरा स्प्रे किया है। पहला स्प्रे हम 43 दिन की अवस्था पर कर चुके थे और दूसरा स्प्रे आज 60 दिन की अवस्था पर हमने किया है। तो आज के स्प्रे में हमने क्या क्या लिया, क्या क्या हमारा, तो ये जो हमारा आज का जो स्प्रे है वो मुख्य रूप से फूलों की बढ़वार के लिए है। आप ये देख सकते हैं 60 दिन की अवस्था में ग्रोथ तो हमने इसकी अच्छी खासी करवा दी है, लेकिन फूलों का नामो निशान नहीं है 60 दिन की अवस्था में। तो ऐसी अवस्था में हमने फूलों की बढ़वार का एक स्प्रे लिया है, जिसका कि बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो आखिर तक देखें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि जो चीज़ें हम इसमें आगे बताने वाले हैं वो चीज़ें अगर सही से उनको ध्यान नहीं दिया या सही से उन पर फोकस नहीं किया और अगर गलती की तो वो चनों को झुलसा सकते हैं, पर उससे पत्ते झुलस जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखे, चाहे आप लाइक मत करना, कमेंट मत करना, शेयर मत करना, कुछ मत करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। तो करते हैं आज के वीडियो की हम शुरुआत, बने रहे हमारे साथ आखिर तक कि हमने इस स्प्रे में क्या क्या लिया। तो दोस्तों आज 5 जनवरी को हमने इसमें स्प्रे किया है फूलों की बढ़वार का, और उस स्प्रे में हमने लिया है सबसे पहले NPK 5234, और दूसरा लिया है हमने बोरान, और तीसरा लिया है हमने प्लेनो फिक्स। ये 3 चीज़ें आज के स्प्रे में हमने रखी है। सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों हम NPK 5234 की, कि हमने NPK 5234 क्यों लिया। क्योंकि दोस्तों NPK 5234 के अंदर फास्फोरस और पोटास होता है। अब जब पौधा ग्रोथ पर चला जाता है, जब ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है, ऐसी स्थिति में अगर हम पौधे को फास्फोरस और पोटास देते हैं तो जो हमारे जो छोटे फुटाव है या जहाँ से फुटाव निकलना है वहाँ से भी और फुटाव निकल सकता है या ब्रांचें निकल सकती है। उसके अलावा जो पौधे की अवांछित वृद्धि है उसको रोककर फैलाव करवाता है, तने को मजबूत करते हैं, उसके अलावा जड़ों का विकास करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को तेज करते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि अब अवांछित वृद्धि अगर रुकेगी तो पौधा वृद्धि करना बंद करता है, तो वो क्या करेगा कि उसकी जो अवस्था है वो फूलों की हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में पौधा अपनी पूरी एनर्जी, पूरी पावर फूल निकालने में लगाएगा और नई ब्रांचें निकालने में लगाएगा। अब इसके अंदर ऑलरेडी ब्रांचें बहुत ज़्यादा निकल चुकी है, हर पत्ते के वहाँ से, जैसे कि ये देखिए हर पत्ते के वहाँ से ब्रांचें हैं, ब्रांचें इसमें निकल चुकी है, फुटाव हम काफ़ी अच्छा इसका करवा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पौधा अपनी जो पूरी एनर्जी है वो काय के लिए लगाएगा, पूरी की पूरी एनर्जी पौधा फूल निकालने में लगाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर NPK 5234 का जो डोज होता है वो 1 किलो का पैकेट आता है, तो 1 किलो का पैकेट 1 एकड़ के लिए होता है। तो हमने इसको 1.5 एकड़ यानी कि 3 बीघा में NPK 5234 का उपयोग किया। तो ध्यान रहे दोस्तों कि हमें NPK 5234 अगर हम लेते हैं तो उसे 1.5 से 2 एकड़ में ही उपयोग करें। आप 1 एकड़ में 1 किलो का उपयोग ना करें, डोज थोड़ा सा हल्का कर दीजिए ताकि कि पत्ते ना झुलसें। और उसके अलावा दोस्तों जो कि पोषक तत्व हमने शुरुआती समय में जो खाद हमने फसल को दिए थे, जैसे कि किसी ने DAP दिया, किसी ने SSP दिया,
तो जो हमने फास्फोरस और पोटाश या सल्फर या नाइट्रोजन जो चीज़ें हमने शुरुआती समय में दी थी वो इस अवस्था तक ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम जो ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, इसको जो फास्फोरस दे रहे हैं, पोटाश दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके बीज भराव में भी सहायक होगा दोस्तों। फूल तो निकलेंगे ही, उसके अलावा बीज भराव तक वो काम करेगा ऊपर से जो हम दे रहे हैं। अब बात करते हैं, अगला तत्व लिया है हमने दोस्तों बोरान। अब दोस्तों हम फसल को NPK 52-34 दे चुके, फास्फोरस और पोटाश, ये दो चीज़ें हम दे चुके। इससे हमारी जो पौधे की जो ग्रोथ है वो तो रुक रही है, मतलब कि जो अवांछित वृद्धि है वो तो अब रुकेगी, और पौधा क्या करेगा कि फैलाव में और तने को मजबूत करने में अपनी पूरी एनर्जी और फूलों को निकालने में पूरी एनर्जी लगाएगा। अब जो हमने यहाँ पर बोरान दिया है, वो बोरान क्या करेगा कि बोरान का कार्य, मुख्य रूप से जो कार्य है वो फल को सेट करना या फल के आकार को सही करना या फल के विकास में वृद्धि करना। लेकिन उसके अलावा बोरान का एक काम और है, वो है कोशिका विभाजन और कोशिका अभिवृद्धि। अब दोस्तों इसमें जो छोटे छोटे फुटाव निकले हुए हैं ना, फुटाव तो इसमें निकल चुके हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे हैं, तो जो कोशिका विभाजन, अब जो कोशिका विभाजन हो चुका है उसमें कोशिका विकास, कोशिका अभिवृद्धि, तो कोशिका का विकास करती है और उसके अलावा कोशिका का विभाजन भी करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बोरान है ये भी फूल निकालने में मदद करेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही रूट के यहाँ से पौधा पावर लगाएगा, ताकत लगाएगा, तो वो ताकत फूलों में कन्वर्ट होगी दोस्तों। उधर फास्फोरस और पोटाश दोनों पौधे को मजबूत, तने को मजबूत करने में अपनी प्रक्रिया को लगाएंगे, अपनी ताकत को लगाएंगे। वहाँ पर बोरान कोशिका अभिवृद्धि और कोशिका विकास का कार्य करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं फूलों के विकास में सहायक होगा। तो यहाँ पर बोरान भी काफ़ी मददगार होगा दोस्तों फूलों के विकास में। देख लीजिए आप ये आज की स्थिति, ये देख लीजिए कि क्या स्थिति में है चना। तो दोस्तों जो हमें जो बोरान का जो डोज है वो रखना है पर लीटर पानी पर 1 ग्राम। बोरान 1 से 1.5 ग्राम जाता है पर लीटर पर, लेकिन हमें कितना रखना है, 1 ग्राम पर लीटर पानी। मतलब कि अगर आपकी 25 लीटर की टंकी है तो उसमें 25 ग्राम बोरान जाएगा, और अगर 15 लीटर की है तो 15 ग्राम जाएगा। मान लीजिए कि 15 लीटर की टंकी से आपका जो खेत है उसमें 10 टंकी का स्प्रे लगता है, तो 150 ग्राम बोरान आपको चाहिए। उस अनुरूप आप बोरान लेके आएँ और उसी का घोल बनाएं, ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देते हैं तो देखिए NPK 52-34 से भी अगर डोज हेवी होता है वो भी पत्ते झुलसाता है, उसके अलावा बोरान है वो भी पत्ते झुलसा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों का थोड़ा थोड़ा डोज कम कर दें। अब अगली चीज़ जो हमने ली है वो, अगला हमने लिया है बायर कंपनी का प्लेनोफिक्स। प्लेनोफिक्स का जो मुख्य काम होता है दोस्तों, फूलों को ड्रॉप होने से रोकना है। प्लेनोफिक्स को हम उस हर फसल में उपयोग कर सकते हैं जिसमें फूल आते हैं और ठंड की वजह से, मौसम की वजह से फूल ड्रॉप होने का खतरा होता है, वहाँ पर हम प्लेनोफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। अब इसका कितना डोज रखना है वो सब हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ हमने चने की फसल में प्लेनोफिक्स का उपयोग कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो छोटी छोटी कलियाँ बनी हुई है, जो कोई इक्का दुक्का फूल आए हुए हैं, और मौसम में आगे जो अगर ख़राब होता है मौसम, तो हमारे जो चने के अंदर फूल आएंगे उनको ड्रॉप होने से रोकेगा। उसके अलावा दोस्तों जो पौधे के अंदर मिथाइल गैस बनती है, उस मिथाइल गैस को ये रोकता है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है, और जो कि हम उस बोरान देते हैं और NPK 52-34 देते हैं, उसकी वजह से इसमें जो चने के अंदर फूल बिल्कुल इस प्रकार से निकलते हैं जैसे कि हम पॉपकॉर्न को फोड़ रहे हैं। जैसे पॉपकॉर्न जो मक्का की जो फूली है फूट रही हो, जैसे मक्का एकदम पड़ 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 करके जैसे
इस प्रकार से बहुत ही खतरनाक गति से अगर इन तीनों चीज़ों का अगर हम एक साथ उपयोग करते हैं तो बहुत ही खतरनाक गति से और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये जो अवांछित वृद्धि जिन पौधों में हो चुकी है उसमें भी ये फूल निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं आप कितने फूल, आज 5 तारीख है, 5 तारीख में हमने इनका स्प्रे किया है और कल से ही आपको मतलब कल तक ही इसका हल्का हल्का रिजल्ट दिखने लग जाएगा और 5 दिन के अंदर ये जो खेत है देख लीजिए आपको पूरा लाल दिखाई देगा। सिर्फ 5 दिन के अंदर, अगर मौसम ज़्यादा खतरनाक ख़राब नहीं हुआ तो 5 दिन के अंदर पूरा खेत लाल हो जाएगा दोस्तों। पूरे खेत में अच्छे खासे घमासान रूप से एकदम झटक कर फूल आएंगे। तो यहाँ पर जो प्लेनोफिक्स की जो हमने मात्रा ली है वो मात्रा लेनी है हमें 3 लीटर पानी पर 1 ग्राम, 3 से 4 लीटर पानी पर 1 ग्राम। मतलब कि अगर आपका 15 लीटर का पंप है तो उसमें प्लेनोफिक्स जाएगा 4 से 5 ml। 4 ml अच्छा डोज रहेगा और हल्का फुल्का अगर आप देखें तो 5 ml तक कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा 1 ml भी नहीं। 25 लीटर का है तो 7 से 8 ml, 8 ml या 7 ml 25 लीटर वाले पंप में, तो उस अनुरूप आप ले सकते हैं प्लेनोफिक्स को। मतलब प्रति 3 लीटर या 4 लीटर पानी पर 1 ml प्लेनोफिक्स, बिल्कुल 1 ml भी आपको ऊपर नहीं देना है। प्रति 3 लीटर या 4 लीटर पानी पर 1 ml, मतलब कि 15 लीटर की टंकी में 4 से 5 ml से ज़्यादा दवाई बिल्कुल नहीं डालना है। उधर NPK 52-34 और बोरान का डोज मैं बता चुका हूँ, तो इन सब का डोज हमको लेना है। इसके अलावा दोस्तों इस ख़राब मौसम में अगर किसी किसान भाई को अगर ये लगता है कि उनकी फसल में जो फूल वर्गीय फसल है उनमें अगर फूल के ड्रॉप होने का खतरा लगता है इस ख़राब मौसम में, तो वो सिर्फ सिंगल प्लेनोफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। 15 लीटर वाली टंकी में 3 से 4 ml दवा वो ले सकते हैं प्लेनोफिक्स की। काफ़ी हद तक ये जो प्लेनोफिक्स है जो फूल वर्गीय जो फसलें हैं उनमें फूलों को ड्रॉप होने से रोकता है। मिर्च में, टमाटर में इसका काफ़ी अच्छा खासा उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर ये इस प्रकार की जो अवांछित वृद्धि वाली फसलें हैं जिनके अंदर की फूल ही नहीं आ रहे हों, तो वहाँ पर या जो फसलें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वृद्धि पर चली गई है, मौसम की ठंडक की वजह से फूल नहीं आ रहे हों, तो वहाँ पर NPK 52-34 और बोरान को हम इसके साथ ले सकते हैं फूलों के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचें। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो का जो भाग 2 होगा वो अगले सप्ताह में आएगा, 5 से 6 दिन बाद आएगा, जब इसके अंदर अच्छे खासे फूल निकल आएंगे। अभी की स्थिति में आप देख लीजिए कि इसके अंदर कितने फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। अगले 5-6 दिन बाद ही ये जो पूरा खेत है आपको लाल दिखाई देगा। इसमें झटक कर एक साथ स्पीड में हर रूट में से फूल दिखाई देंगे और बहुत अच्छे खासे इसमें फूल आएंगे। और ये जो प्लेनोफिक्स है उन फूलों को ड्रॉप होने से भी रोकेगा फल के सेट होने तक। और उसके बाद फिर हम अगला स्प्रे कर देंगे जब फल बनने लगेंगे या फल बन जाएंगे। तो दोस्तों इसका दूसरा भाग आप लोग ज़रूर देखना और इस भाग को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना। नमस्कार।